हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं मोहम्मद सैफी एक बार फिर से आपके सामने अपने HVC कोर्स के अंदर एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आऊँ। और आज हम अपनी वीडियो के अंदर जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे बेसिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो पूरा अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता क्या है, इसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं और उन कंपोनेंट्स का क्या फंक्शन होता है। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम रेफ्रिजरेशन सिस्टम को समझने से पहले दो बेसिक से डेफिनेशन है, टर्म है, इनको हम समझ लेते हैं कि हीट क्या होता है और कोल्ड क्या होता है। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं हीट की। हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो फ्लो करती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर नेचुरली। यानी नेचुरली जो इसका नेचर होता है फ्लो करने का, वो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है और उसी डायरेक्शन में ये फ्लो करता है। तो हीट तभी फ्लो करती है जब दो सब्सटेंस या दो ऑब्जेक्ट के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होता है। अगर एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है और एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है, तो हीट हमेशा 10 डिग्री जो सब्सटेंस है 10 डिग्री पे, उससे फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी 5 डिग्री पे जो सब्सटेंस है उसकी तरफ को। तो यानी टेम्परेचर डिफरेंस होगा तभी वो हीट फ्लो होती है। और हमें पता है हीट जो एग्जिस्ट करती है वो एवरीवेयर, हर जगह हीट है, कहीं पे कम है कहीं पे ज़्यादा है, हीट एवरीवेयर एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसको ना तो हम क्रिएट करते हैं ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं हीट में या वाइस वर्सा, हीट को एनर्जी में, एनर्जी को हीट में। ठीक है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट हीट हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, या कह सकते हैं वार्मर ऑब्जेक्ट से कूलर ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो करती है। तो ये था हीट के बारे में। अब समझते हैं कोल्ड। तो कोल्ड इज रिलेटिव टर्म रेफरिंग टू लैक ऑफ हीट इन एन ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस या एरिया। यानी किसी ऑब्जेक्ट, सब्सटेंस या एरिया के अंदर अगर हीट कम है तो उसको हम कहेंगे कि वो थोड़ा कोल्ड है, ठंडा है। तो सपोज़ कीजिए दो ऑब्जेक्ट हैं, एग्जांपल के तौर पे थे, एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है। तो 10 डिग्री के सेल्सियस वाले ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में जो 5 डिग्री सेल्सियस वाला ऑब्जेक्ट है उसमें हीट कम है, तो उसको हम कोल्ड रेफर करेंगे एज कंपेरिजन ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस का जो ऑब्जेक्ट है, उसी को हम कोल्ड कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे हीट अब्सेंस हो, हीट कम हो, हीट की प्रेजेंस कम हो, ठीक है, हमें हीट महसूस ना हो, तो उसको कोल्ड कहते हैं। ठंडी महसूस होने लग जाए तो उसको हम कोल्ड कहते हैं। ठीक है, थर्मोमीटर स्केल होते हैं इसको मेज़र करने के लिए हीट को। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है हीट क्या होती है, कोल्ड होती है। हम अपने अब चलते हैं हम अपने मेन पॉइंट के ऊपर। तो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मेन प्रोसेस, रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम को समझने से पहले हम समझेंगे रेफ्रिजरेशन में, पहले भी कई बार रेफ्रिजरेशन बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। अब फिर से यहाँ पे आ गया है तो फिर से हम इसको समझ लेते हैं। तो रेफ्रिजरेशन इज द साइंस ऑफ मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम और सब्सटेंस बिलो द सराउंडिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड रेफ्रिजरेशन प्रोसेस। मतलब रेफ्रिजरेशन एक साइंस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक सिस्टम का टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं उसके सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम पे। यानी कि हमारा जो सिस्टम है उसका टेम्परेचर हमें कम रखना है उसके सराउंडिंग के टेम्परेचर से। इसी पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं रेफ्रिजरेशन। तो रेफ्रिजरेशन आप कूलिंग प्रोसेस भी कह सकते हैं क्योंकि हमें टेम्परेचर कम रखना है। तो एक इसमें क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट से हम अनवांटेड हीट को रिमूव करते हैं, या अनवांटेड हीट को हम रिमूव करते हैं किसी ऑब्जेक्ट से, किसी स्पेस से, किसी एरिया से, और उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं दूसरी जगह पे, दूसरे ऑब्जेक्ट में, या ऐसी जगह पे जहाँ पे हीट ऑब्जेक्शनेबल ना होती है। यानी हीट को हमें रिमूव करना है, कम करना है, तो उसको हम कम करने के लिए हम आइस भी यूज़ करते हैं, स्नो भी यूज़ करते हैं, चिल्ड वाटर भी यूज़ करते हैं, कुछ मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन भी यूज़ करते हैं। अब बात आती है मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन। तो मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन क्या होता है, जैसे मैकेनिकल कंपोनेंट जिसके अंदर हम यूज़ करें रेफ्रिजरेशन प्रोसेस को करने के लिए, उसको हम मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन कहेंगे। यानी कि हमें मेन फंक्शन क्या है रेफ्रिजरेशन में, हमें एक सब्सटेंस से हीट को रिमूव करना है या उसको मेंटेन करना है उसके सराउंडिंग के टेम्परेचर से बिलो पर। यानी कि उसका सराउंडिंग का टेम्परेचर जितना है उससे सिस्टम का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और उसको मेंटेन करना है। इसी पूरे प्रोसेस को रेफ्रिजरेशन करते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए अगर हम मैकेनिकल कंपोनेंट यूज़ करते हैं तो उसको हम कहते हैं मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन। तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है नीचे स्क्रीन पे, मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन इज द यूटिलाइजेशन ऑफ मैकेनिकल कंपोनेंट अरेंज इन ए रेफ्रिजरेशन सिस्टम फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफरिंग
हीट। तो मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन में क्या करते हैं, हम जितने भी मैकेनिकल कंपोनेंट होते हैं उसको इस तरीके से अरेंज करके यूटिलाइज करते हैं या एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम डेवलप करते हैं जिसमें हम हीट को ईजिली ट्रांसफ़र कर सकें लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। इसको हम कहते हैं मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन। तो अब समझता हूँ कि रेफ्रिजरेशन और मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन दोनों टर्म्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों जैसे कि अभी हमने समझा था कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है, रेफ्रिजरेशन प्रोसेस क्या होता है। अब इसके अंदर जो हमें रेफ्रिजरेशन प्रोसेस करना होता है तो उसके अंदर हम एक सब्सटेंस यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है रेफ्रिजरेंट। तो रेफ्रिजरेंट क्या होता है इसको भी हम समझ लेते हैं। तो रेफ्रिजरेंट एक केमिकल कंपाउंड होता है जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर ट्रांसफर द हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मतलब अगर हमें हीट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो उसके लिए हम एक रेफ्रिजरेंट या केमिकल कंपाउंड के हैं उसको हम यूज़ करते हैं अपने रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। जैसे कि सपोज कीजिए, जैसे कि मैंने आपको समझाया था लास्ट वीडियो में कि अगर हमें पानी को अगर हमें फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पर लेके जाना है तो हम बकेट के थ्रू, तो बकेट हमारा क्या मीडियम है जिसके थ्रू हम पानी को ईजिली एक फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे लेके जा सकते हैं। उसी तरीके से हम हीट को अगर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो उसको हीट को ऑब्जर्व करने का काम कौन करता है, हमारा केमिकल कंपाउंड या केमिकल सब्सटेंस जिसको हम रेफ्रिजरेंट कहते हैं। तो दोस्तों रेफ्रिजरेंट क्या होता है, जैसे मैंने बता दिया केमिकल कंपाउंड है, एक सोर्स ऑफ सब्सटेंस है जो क्या करता है हीट को ऑब्जर्व करता है और ट्रांसफ़र कर देता है जहाँ पे वो ऑब्जेक्शनेबल नहीं होता है, इसको कहते हैं रेफ्रिजरेशन। और रेफ्रिजरेंट एक केमिकल कंपाउंड है जिसको हम क्या करते हैं अपने रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर कंप्रेस करते हैं, कंडेंस करते हैं लिक्विड फॉर्म में, फिर वापस से उसको एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, वेपर में, और मैकेनिकली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं पूरे साइकिल में। जिसकी वजह से क्या होती है, जब उसको कंप्रेस कंडेंस करते हैं फिर एक्सपेंड करते हैं तो वो हीट को ऑब्जर्व करता है फिर रिलीज़ करता है। मतलब हीट क्या हुई एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने लग जाती है हमारे रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंदर। तो सिंपल सा फंडा यार, देखो अगर हम अपने हाथ को भिगो देंगे या ठंडा पानी डाल देंगे तो हमारा जो हाथ होगा वो ठंडा महसूस करने लगेगा एज कंपेरिजन ऑफ बाकी के पार्ट के कंपेरिजन में। तो सेम वही फंडा इसमें भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा आपको उसका रेफ्रिजरेशन समझ लेना है, रेफ्रिजरेशन है क्या। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं रेफ्रिजरेशन सिस्टम एंड फंडामेंटल कंपोनेंट। तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है, तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वॉल, एवापोरेटर होते हैं, कैपिलरी ट्यूब होती हैं, एक्सपेंशन ट्यूब्स होती हैं, पाइप्स होती हैं, ये सब का एक अरेंजमेंट किया जाता है जिसके अंदर हम जिसके द्वारा हम रेफ्रिजरेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर सकें, वही हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम कहलाता है। द जॉब ऑफ द रेफ्रिजरेशन साइकिल इज़ टू रिमूव अनवांटेड हीट फ्रॉम द वन प्लेस एंड डिस्चार्ज इट इनटू द अनदर। तो रेफ्रिजरेशन साइकिल या रेफ्रिजरेशन सिस्टम का जो काम होता है वो यही होता है कि एक जगह से या एक स्पेस से या एक ऑब्जेक्ट से जो अनवांटेड हीट है उसको रिमूव करके डिस्चार्ज कर दें हम दूसरी जगह पे। और इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर कंपोनेंट, ठीक है, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कंप्रेसर होता है, कंडेंसर होता है, एक्सपेंशन वॉल होता है, एवापोरेटर होता है। ये 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं मैकेनिकली जिनको हम यूज़ करते हैं फॉर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर रेफ्रिजरेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे सिंपल सा है, आप पढ़ लेना इसको, आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर जो है हमारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट। तो दोस्तों रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर जो मेन कंपोनेंट यूज़ करते हैं वो होता है एवापोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर, रिसीवर, मीटरिंग डिवाइस या फिर एक्सपेंशन वॉल्व भी कहते हैं इसको हम, ठीक है। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है, ये पूरा साइकिल होता है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो हमारा होता है कंप्रेसर के थ्रू। यानी कि हमारा जो स्टार्टर ऑफ द साइकिल है वो कौन करता है हमारा, वो हमें करता है हमारा कंप्रेसर। कंप्रेसर का काम क्या है दोस्तों, मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा कंप्रेसर का काम क्या है। कंप्रेसर बस इसका इतना ही काम है कि वो जो लो प्रेशर और लो टेम्परेचर जो वेपर होता है उसको सक करता है थ्रू द सक्शन लाइन, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। थ्रू द सक्शन लाइन से क्या करेगा, वो लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर को सक करके उसको कन्वर्ट कर देगा हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर में। और वो जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर जो वेपर होगा वो थोड़ा डिस्चार्ज लाइन से होता हुआ कहाँ जाएगा, हमारे कंडेंसर में जाएगा, ठीक है। तो कंप्रेसर हमारा स्टार्टर ऑफ द साइकिल है, इसने स्टार्ट कर दिया। अब ये जो हमारा हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर
जो हमारा वेपर है वो जाएगा कंडेंसर के अंदर। तो कंडेंसर के अंदर क्या होता है, काफ़ी सारी कॉइल होती हैं। उन कॉइल से होता हुआ जब वो हमारा जो रेफ्रिजरेंट है, जो हाई प्रेशर टेम्परेचर और हाई प्रेशर टेम्परेचर पे जो हमारा रेफ्रिजरेंट है, जब वो होके जाता है तो इन कॉइल से हम क्या करते हैं, वाटर या हवा को पास करवाते हैं, जिसकी वजह से वो हल्का सा जो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है। तो कंडेंस का मतलब क्या होता है, वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड में कन्वर्ट होके वो कंडेंसर के बाद हमारे रिसीवर में कलेक्ट हो जाता है। अब रिसीवर के अंदर क्या है, हमारे रिसीवर के अंदर है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड जो है हमारा रिसीवर के अंदर कलेक्ट हो गया है। अब वो इस लिक्विड लाइन से होता हुआ कहाँ जाएगा, हाई प्रेशर लिक्विड वो जाएगा हमारे मीटिंग डिवाइस में। मीटिंग डिवाइस के अंदर काफ़ी सारी कॉल होती हैं इस तरीके से, ठीक है। जब वो जाता है तो उसका एरिया ऑफ फ्लो इंक्रीज हो जाता है, तो वो क्या करता है, धीरे धीरे इस लिक्विड का प्रेशर को रिड्यूस कर देता है। रिड्यूस करने के बाद इसके बाद जो हमारा लो प्रेशर लो टेम्परेचर जो हमारा लिक्विड होगा वो यहाँ से लिक्विड लाइन से होता हुआ हमारा जाएगा एवोपरेटर में। तो एवोपरेटर क्या करेगा, अब इसके अंदर जितना भी वो कूलिंग इफेक्ट हमारा जो आ गया है उसको वो ऑब्जर्व करके इसके अंदर हम पीछे इसके ब्लोवर या फ़ैन लगा देंगे। वो फ़ैन से जब हवा पास होएगी, हवा जब पास होएगी, ठीक है, ऐसे हवा जब उसमें पास होएगी तो वो हवा उसकी जो हीट को ऑब्जर्व करेगी और वो हवा क्या होगी, कूल हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। और उससे क्या होगा, तो हमारा जो मेन फंक्शन था कि हमने हीट को ट्रांसफ़र कर दिया कहाँ से, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर तक, तो वो हीट यानी हमने रेफ्रिजरेशन प्रोसेस हमने कर दिया। अब इसके अंदर वापस से वो क्या होगा, जो हमारा जो हवा पास हुई है एवोपरेटर से, तो वो वापस से जो उसके अंदर रेफ्रिजरेंट था वो वापस से लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर में कन्वर्ट होकर वापस से हमारा कंप्रेसर में जाएगा। तो ये हमारा पूरा साइकिल इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पूरा अच्छे से समझाया, फिर एक बार मैं दोबारा से इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमें अगर रेफ्रिजरेशन साइकिल अगर समझ में नहीं आया तो कोई फ़ायदा नहीं है एचपीसी करने का, कि आपको अगर रेफ्रिजरेशन साइकिल नहीं समझ में आता है तो मैंने बताया हमारा जो साइकिल को स्टार्ट करने का काम कौन करता है, हमारा कंप्रेसर करता है। कंप्रेसर क्या करता है, जो लो प्रेशर वेपर या लो टेम्परेचर वेपर जो होता है वो सक्शन लाइन के थ्रू कंप्रेसर के इनलेट में जाएगा। इनलेट से होता हुआ वहाँ पे उसको हम कंप्रेस करेंगे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वेपर में कन्वर्ट कर देंगे। वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर जो होगा डिस्चार्ज लाइन से होता हुआ कहाँ जाएगा, कंडेंसर में जाएगा। फिर कंडेंसर क्या करेगा, उस हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर को कंडेंस कर देगा लिक्विड में। फिर वो लिक्विड लाइन से होकर रिसीवर में जाएगा, रिसीवर के अंदर कलेक्ट हो जाएगा। फिर वो रिसीवर से होता हुआ हमारा मीटिंग डिवाइस या एक्सपेंशन वॉल में जाएगा। जब वो एक्सपेंशन वॉल में जाएगा तो हमारा जो हाई प्रेशर लिक्विड होगा वो वापस से कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फिर लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो होगा फिर एवोपरेटर में जाएगा। एवोपरेटर क्या करेगा, उसके जितने भी कूलिंग इफेक्ट है उसको ऑब्जर्व करेगा, वो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर देगा। और जो उसके अंदर रेफ्रिजरेंट होगा वो वापस से हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब फिर वेपर में कन्वर्ट होके वापस से वो कंप्रेसर में चला जाएगा। इस तरीके से हमारा पूरा रेफ्रिजरेशन साइकिल ये काम करता है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है कि हमारे जो रेफ्रिजरेशन साइकिल करना है तो उसके लिए हमें एवोपरेटर कंप्रेसर कंडेंसर एक्सपेंसर होगा इस तरीके से अरेंजमेंट करना है कि उसके अंदर हम कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकें। और ये पूरा साइकिल होता है हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो हमने रेफ्रिजरेशन सिस्टम को बेसिकली कह सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। आज की वीडियो हमने समझा कि एक तो हीट क्या होती है, कोल्ड क्या होता है, और रेफ्रिजरेशन सिस्टम हमारा है क्या, वो काम कैसे करता है, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, रिसीवर कंडेंसर कंप्रेसर एवोपरेटर क्या होता है। तो दोस्तों ये सब मैं नोट्स ना आपको अपनी वेबसाइट पे डाल दूंगा। इसको आप अगर आप चाहें तो आप पूरा डिटेल में आप इसको स्टडी कर सकते हो, पढ़ सकते हो और अच्छे तरीके से इसको समझ जाओगे कि क्या पे कैसे काम करता है। मैंने पूरा डिटेल अपना डाल रखा है, हमारी वेबसाइट है हमारी, उस वेबसाइट पे जाके आप इसको सर्च कर सकते हो। हमारी आप गूगल पे जाके मेरा नाम सर्च कीजिएगा इंजीनियर मोहम्मद शरीफ,
तो भी आपको पूरा मेरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप वहाँ पे जाके हमारा जो HPSC का फ्री ऑफ कॉस्ट जो कोर्स है वो आपको मिल जाएगा। वहाँ पे जाके जितनी भी वीडियो है आप देखिए, ठीक है। अब हम ये नए एडवांस लेवल पे जाने वाले हैं धीरे धीरे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने समझा रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है, उसके क्या कंपोनेंट होता है, वो कैसे काम करते हैं। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।